हमारी तालीम भी जिंदा दिली होनी चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई जितने बाहर हैं अंदर आ जाएंगे, जो भी बाहर है हम प्रभु के वचन में जाएंगे। विदाउट वर्ड देयर इज नो वर्शिप, राइट। संडे स्कूल के लिए हमारे भाई अभी थे और संडे स्कूल के लिए बच्चे जाएंगे और वो संडे स्कूल लेंगे। भाई अभी संडे स्कूल लेने के लिए बच्चों को लेकर जाइए। आप इस बात का ध्यान दें और पूरे सप्ताह भर में जगह जगह पे हमारी प्रेयर मीटिंग्स होती हैं। अब आपको याद होगा, अभी टाइम नहीं तो गवाही का टाइम दे सकता था, फिर भी यदि कोई चाहता है गवाही देना सो मैं देना चाहूँ। हमारे लिए वो प्रकाशन है जो मसीह के तेजस्वी स्वरूप को हम पे प्रकट करता है और उस तेजस्वी स्वरूप में हमें अंश प्रति अंश बढ़ने के लिए वो सहायता और मदद करता है। आज के वचन से तू हम सब के दिलों को छू और जो तू चाहता है कि तेरे लोगों के जीवन में हो वो बात तू पूरी कर मुझे। आगे के संपूर्ण समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा आदर देते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके साथ बांटूंगा द पावर ऑफ लुकिंग टू जीसस। यीशु को देखना कितना सामर्थ्य है। द पावर ऑफ लुकिंग टू जीसस। यीशु को देखना कितना सामर्थ्य है। मुझे और आपको क्यों यीशु को देखने की जरूरत है और बाइबल के अनुसार हम कैसे उसे देख सकते हैं। So let us turn with me 2 Corinthians chapter 3 verse 18। दूसरा करंथियों उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Amen. Praise the Lord। मेरे प्रियो, ये जो वचन है ये नई वाचा का वचन है, ये पुरानी वाचा का वचन नहीं है। और जब पौलुस करंथ की कलीसिया को जब ये पत्र लिख रहा था तो उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम कौन हो, हु यू आर। क्योंकि कई बार जब हम प्रभु में आते हैं हमें समझ में नहीं आता कि हु वी आर, हम कौन है। हमको ऐसा लगता है कि बस हम मसीह परिवार में जन्मे हैं या हम एक अलग जाति से हम प्रभु में आ गए हैं, हमारे अपने बाइबल आ गई है, हमको प्रार्थना करना आ गया है, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते गए, हम स्तुति करते, हम दशमांश देते हैं और रविवार के रविवार हम एक जगह पे संगति करते गए। बस हम एक विश्वासी है। लेकिन आज ये वचन से प्रभु हमसे बात करना चाहता है, उनको बताना चाहता है कि हम कौन है। आमीन। सो लेट्स रीड। एक एक शब्द को पढ़ेंगे। उसमें वो कहता है बट वी ऑल का मतलब जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। क्या आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया? क्या आपने किया? इट मीन्स दिस वर्ड इज फॉर यू एंड फॉर मी। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है, राइट? क्योंकि वो कहता है बट वी ऑल, हम सब, लेकिन हम सब, फिर क्या कहता है? विथ अनवेल्ड फेस। वो कहता है तुम्हारे उघाड़े चेहरे। ये कौन से उघाड़े चेहरे की बात कर रहा है मेरे प्रियो? ये कौन से अनवेल्ड फेस की बात कर रहा है? ये उस अनवेल्ड फेस की बात कर रहा है जो आज भी पुराने नियम के आंखों के ऊपर में पड़ा हुआ है। और बाइबल इस बात को बताती है कि वो चेहरा मसीह यीशु में वो पर्दा जो हमारे चेहरे पर है वो मसीह यीशु में खुल जाता है। आमीन। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनवेल्ड फेस। आज भी पुराने नियम का व्यक्ति वो बातें नहीं देख पा रहा है जो ऑलरेडी मसीह ने कर दिया है और इसीलिए आज भी मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाशन उसके जीवन में नहीं है और इसीलिए वो आज भी स्वाभाविक है। He is just a natural। आज वो एक स्वाभाविक है, लेकिन
जिनके चेहरे के ऊपर से वो पर्दा हट गया है, वे स्वाभाविक नहीं, वे सुपरनैचुरल है। हालेलुया। कौन है आप? Who you are? God has called you to live supernatural life in this natural world. परमेश्वर ने इस स्वाभाविक संसार में आपको अलौकिक जीवन जीने के लिए बुलाया है। आमीन, आमीन, आमीन। Do you believe that? ये संसार कैसा है? नेचुरल, स्वाभाविक है, राइट? हम एक दूसरे से मिलते गए, नेचुरलिटी से मिलते हैं, हाथ मिलाते गए, कैसे हैं आप, है ना? कोई रोता है, उसके साथ कोई बात नहीं बाबा मत रो, ठीक है, ओके, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई बहुत पैसा उसके पास, उसके बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे, मस्त उसके साथ रहेंगे, लेकिन जैसा कंगाल हो गया, हाँ भैया हम आते हैं बाद में आपसे मिलने के लिए, ठीक है ना? कोई आपके साथ कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसने एक थाली में खाना खाया, लेकिन जैसे ही उसके विरुद्ध में कुछ हो गया, वो बिल्कुल आपका शत्रु बन गया। इट्स अ नेचुरल वर्ल्ड। ये स्वाभाविक दुनिया है, और इस स्वाभाविक दुनिया में आपको खट्टा मीठा दिखने को मिलता है, आनंद, आंसू, प्रेम, क्रोध, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये कैसा है? स्वाभाविक राज्य है। लेकिन आपको मालूम है बाइबल क्या बोलती है? ये राज्य को कौन चला रहा है? Who is ruling this natural world? कौन चला रहा है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए ना। प्रभु। कितने लोग बोलते हैं यीशु मसीह? हाथ ऊंचा कीजिए। ओके, कितने लोग बोलते हैं शैतान? Can you prove that? Can you prove? आपने बताया था ना एक बार कि पूरा राज्य वो संसार का ईश्वर। अब स्वर्गदूत आके भी खड़ा हो जाए और बोलेगा कि पूरा संसार शैतान चला रहा है, आपसे पूछ रहा है, और आपको वो बोल रहा है कि सबूत दो। आप कहां से सबूत देंगे? आप ये बोलेंगे आप ही ने तो बोला था। I am asking you proof. मैं आपको प्रूफ मांग रहा हूँ, है ना? It is written in the Bible. Yes, Bible, है ना? Luke chapter 4 and verse जो भी होगा आगे, उसमें लिखा हुआ है कि संसार का हाकिम कौन है? हेलो, कौन है? बोलिए ना, कौन है? मतलब इस संसार को कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है। और ये वचन क्या कहता है? हम सब के लिए हमारे जो फेस है, हमारा जो चेहरा है, वो कैसा हो जाएगा? वो खुल जाएगा। हमारे चेहरे पे जो पर्दा है वो खुल जाएगा। मतलब कैसा पर्दा खुलेगा? वो हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम भी संसार में हो, शैतान भी संसार में है, लेकिन जैसा वो इस स्वाभाविक संसार को चला रहा है, तुम उसके जैसा चलने के लिए बुलाए नहीं गए हो। आमेन। तुम उसके ऊपर रहकर चलने के लिए बुलाए गए हो। आमेन। यू आर कॉल्ड टू लिव अ सुपरनैचुरल लाइफ। आमेन। मतलब फॉर एग्जांपल, यदि ये शैतान है तो इसके ऊपर रहकर आपको रहने के लिए बुलाया है। आमेन। आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये शैतान है और आपको इसके ऊपर रहकर राज्य करने के लिए बुलाया है। आमेन। आर यू रेडी टू रेन इन लाइफ? आप कहाँ रेन करना चाहते हैं? आप कहाँ पे राज्य करना चाहते हैं? ऊपर? किधर? स्वर्ग में? किधर राज्य करना चाहते हैं? साहिल, किधर राज्य करना चाहते हैं आप? किधर राज्य करना चाहते हैं आप? शैतान के ऊपर राज्य करना चाहते हैं। मतलब आप इस संसार के ऊपर राज्य करना चाहते हैं। इस संसार की हर एक उस एक्टिविटी के ऊपर आप राज्य करना चाहते हैं जो शैतान लेकर आ रहा है। आमेन। या उसने ला लिया के इस संसार में, राइट? कैसे लाया? धोखे से। कैसे लाया? धोखे से लाया ना? पक्का धोखे से लाया ना? सुनिए, धोखे से लाया, धोखे से लाया है ना? और वो क्या कर रहा है? पूरे संसार के लोगों पर वो थोप दे रहा है, और लोग उसमें दबते चले जा रहे हैं, है ना? प्रेशर नहीं। अभी हमारा सरकार का राज्य आया है और उसमें हर चीज पे टैक्स लग रहा है। सांस लेने के लिए टैक्स, है ना?
उठने के लिए टैक्स, बैठने के लिए टैक्स, सोने के लिए टैक्स, एटीएम में जाकर एटीएम का कार्ड निकालने के लिए टैक्स, उसका पर्ची निकालने के लिए टैक्स, राइट? हमारे पूरे सांस पर भी उसने क्या लगा दिया है? जिस श्वास को परमेश्वर ने क्या दिया है? फ्री दिया है। श्वास आपको फ्री दिया है या उसका टैक्स पे करते हैं? हाँ, क्यों? टैक्स पे करना चाहिए ना, हाँ? तो परमेश्वर को भी टैक्स देना चाहिए ना अपने, हाँ? नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ओके? अब जब मुझे मालूम हो गया कि परमेश्वर मुझे कहता है कि मैं इस नेचुरल वर्ल्ड में सुपर नेचुरल तरीके से जीने के लिए बुलाया गया हूँ, अब वो कैसे मैं जी सकता हूँ? ओके, दैट कम, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, जस्ट बाय लुकिंग टू जीसस। आप कैसे उस नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर राज्य कर पाएंगे? यीशु को देखने के द्वारा। किसको देखने के द्वारा? एक काम करूंगा, मैं कल मार्केट जाऊंगा, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी होंगी, यीशु की इतनी बड़ी तस्वीर लेकर आऊंगा और ऐसा लगा दूंगा और बिल्कुल बैठ जाऊंगा। देख रहा हूँ यीशु को। भाई पास्टर साहब ने बताया ना यीशु को देखने के लिए, मैं बैठ गया यीशु को देखते हुए। भाई काम पे नहीं जा रहे क्या? अरे पास्टर साहब ने बोला ना यीशु को देखने के लिए। भाई खाना नहीं पका रहे क्या? खाना नहीं खिलाएंगे क्या? यीशु को देखने को बोला पास्टर साहब ने, ठीक है? स्कूल नहीं जा रहे क्या? हमारे बच्चों को पास्टर साहब ने बोला यीशु की तस्वीर को देखा। ऐसी बात है? नहीं। रीड वचन, यूहन्ना उसका एक एक, अरे याद हो जाना चाहिए यार आप लोगों को। जब मैं बोलता हूँ एक वचन तो पट से बोल देना चाहिए। आदि में, हाँ हाँ, और वचन परमेश्वर था। और 1:12, सॉरी 1:14, और वचन देहधारी हुआ। आमेन। तो अभी किसको देखना है आपको? नहीं जी, फोटो लगा के बैठेंगे। बहुत सुंदर फोटो नीलामी में बिक रही है, आपको खरीदना है, अपने घर में लगाना है, उसको देखते रहना है। यीशु ने तस्वीर के विषय में बात नहीं किया, यीशु ने वचन के विषय में बात किया। Amen. Hallelujah. If you want to live a supernatural life in this natural world, you have to focus on the word of God. किस पे फोकस करना है आपको? वचन पे फोकस कर रहे हैं, मतलब आप किस पे फोकस कर रहे हैं? यीशु पे फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या बना? वचन क्या बना? देहधारी बना और हमारे बीच में डेरा किया। वचन ही यीशु बनकर आया और आज वचन ही आपके और मेरे साथ है। अब वचन क्यों बोल रहा है कि वचन को फोकस करना? रीड हिब्रू 4:12, इब्रानियों 4:12, इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक देहधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हाँ। और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमेन, हालेलुया। क्यों वर्ड बोला गया? क्योंकि वर्ड कैसा है? अलाइव। वो जीवित वचन है। कैसा वचन है? इट्स अलाइव। वो जिंदा वचन है। यीशु जिंदा है? जिंदा है? कितने लोग कहते हैं यीशु जिंदा है? जब यीशु जिंदा है तो उसका वचन कैसा होगा? कैसा होगा? जिंदा होगा। आमेन। जब यीशु का वचन जिंदा है तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। वचन करेगा। अब उदाहरण के लिए, ठीक है, सुहानी कम, आजा आजा, जल्दी आ, दौड़ के आ। ध्यान से देखना, ये क्या है? बॉम्ब। ठीक है, ये बॉम्ब किसके हाथ में है? सुहानी के हाथ में है। सुहानी ने बोला मैंने इस पर टाइट फिट कर दिया है, ठीक है, और अभी 1 मिनट में फूटने वाला है। आप यहीं पे बैठे रहेंगे क्या? क्यों भागे आप? बॉम्ब फूटने वाला है। हाँ, बॉम्ब फूटने वाला है। बॉम्ब फूटने वाला है, लेकिन वो तो सुहानी के हाथ में है। बॉम्ब कैसे फूटेगा? टाइम सेट करके रखा हुआ है। टाइम सेट।
सुवानी तो छोटी सी है, उसके हाथ में बॉम्ब वैसे कैसे फूट सकता है? वो फेंकेंगे। वो फेंकेगी ना, तभी तो क्या होगा? फूटेगा। फूटेगा ना। तो मतलब चाहे सुवानी के हाथ में बॉम्ब हो, चाहे सोनिया के हाथ में बॉम्ब हो, चाहे मेरे हाथ में बॉम्ब हो, भागेंगे कौन लोग? किसको देखकर? आपको देखकर नहीं, मैं जो शब्द में समझिए, किसको देखकर भागेंगे? बॉम्ब को देखकर भागेंगे। आप दुबले पतले रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत मोटे रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप 6 फुट 10 इंच रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जायंट रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपके हाथ में बॉम्ब है, यदि आपके हाथ में बॉम्ब है तो क्या होगा? आपने फेंक दिया तो क्या हो जाएगा? मैं बोलूंगा फेंक रहा हूँ तो लोग यहाँ पे रहेंगे, भाग जाएंगे। क्यों? बॉम्ब फटेगा तो क्या होगा? आवाज आएगी। हाँ, क्या होगा? बॉम्ब फटेगा तो क्या होगा? केवल आवाज आएगी ना। हाँ, मतलब कुछ होगा, है ना। बाइबल बताती है आप है साधारण, मैं हूँ साधारण। यीशु को आपने और मैंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया तो आप और मैं साधारण नहीं रहे, आप और मैं अलौकिक हो गए। आमेन। यू एंड आई बिकम अ सुपरनैचुरल। आमेन। और आपके और मेरे पास एक साधारण वचन नहीं है, आपके और मेरे पास सुपरनैचुरल वचन है। आमेन। इस नेचुरल शरीर में सुपरनैचुरल वचन जब आया तो आपको सुपरनैचुरल बना दिया। आमेन। तो आपको क्या करना है मालूम? क्या करना है? बीमारी दिख रही, बीमारी आ गई, क्या करूं क्या करूं? ऐसा करेंगे क्या? टेक द बॉम्ब। पहला पत्रस 2:24, उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। टेक दिस बॉम्ब। ओके, बीमारी ये देख मेरे हाथ में क्या है, मैं यीशु के नाम से यदि अभी तुझ पर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगी? तू बीमारी भाग जाएगी कि चंगी हो जाएगी? बीमारी भाग जाएगी, आदमी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, है ना। आपने जैसे ही बॉम्ब लिया, बीमारी बोल रही कहाँ भागूं, इधर भागूं कि उधर भागूं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में वचन का बॉम्ब है, और अभी जैसे आप फेंकने वाले गए तो उसको खत्म होना है। आमेन। हालेलुया। आपकी पैसे की तंगी है, पैसा नहीं है जेब में, है ना। शैतान बड़ा बोल रहा है, उसके निर्धन होने से मैं धनी हो गया, है ना, उसके कंगाल होने से मैं धनी हो गया, बड़ा बोल रहा है तू, है ना। वो आ रहा है, जेब में तो 1 रुपए नहीं तेरे वाले। अच्छा ठीक है, अब क्या बोलना है मैंने? मेरे पास बॉम्ब है। 2 कुरिन्थियों 9:8 उसका वचन कहता है कि वो मेरे लिए कंगाल बने, उसके कंगाल होने से मैं धनी हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ? वो बॉम्ब उस कंगालपन की परिस्थिति में क्या कर रहा हूँ? फेंक रहा हूँ, है ना। क्या कर रहा हूँ? फेंक रहा हूँ। तो क्या होगा? कंगालपन की परिस्थिति संपन्नता की परिस्थिति में बदल जाएगी। आमेन। हालेलुया। अब आपके सामने में जो भी परिस्थिति होगी, अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप कौन है। You are not a natural, okay? मेरे प्रियो, यदि आपको नेचुरल रहने के लिए प्रभु ने यदि बुलाया होता, यदि आपको स्वाभाविक रहने के लिए बुलाया होता, तो यीशु मसीह आपके अंदर में नहीं आता। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह नेचुरल नहीं है, यीशु मसीह स्वाभाविक नहीं है, यीशु मसीह सुपर नेचुरल है। आमेन। बाइबल में लिखा है पहला आदम धरती से आया और अंतिम आदम स्वर्ग से आया। आमेन। तो आप किस में बुलाए गए? प्रथम आदम में बुलाए गए कि अंतिम आदम में बुलाए गए? हेलो, किस में बुलाए गए? प्रथम या अंतिम? प्रभु यीशु परमेश्वर ने आपको किस में चुना? किस में चुना? थोड़ा जोर से बोलिए ना। किसने किस में चुना? यीशु मसीह में चुना। तो यीशु मसीह कौन है? अलौकिक है, सुपरनैचुरल है। तो आप कैसे हो गए? क्यों हो गए? क्योंकि यीशु आपके अंदर में है। आमेन। तो आपको किसको देखना है? यीशु को देखना है जो आपके अंदर में है। आमेन। आपकी स्वाभाविक परिस्थिति को नहीं देखना है, लेकिन जो यीशु आपके अंदर में है, मतलब वचन जो आपके अंदर में है, उसको आपको देखना है और बम फोड़ते जाना परिस्थिति में। आमेन। क्योंकि आपको कहाँ रहने को बुलाया है?
नहीं बाबा मैं इधर ही रहूँगा। बीमारी, तंगी, परेशानी, मुसीबत, तकलीफें, सब कुछ यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है मुझको मालूम? धीरे 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 मेरा विश्वास कम कर रहा है, मेरी प्रार्थना का जीवन कम कर रहा है, मेरा वचन का जीवन कम कर रहा है, और धीरे 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 मुझे संगति से क्या कर रहा है? दूर लेके जा रहा है। क्योंकि मैंने उसको अभी भी कहा देखा, लेकिन वचन क्या बोलते? तो कहाँ है? हेलो चर्च, कहाँ है आप? कहाँ है आप? कहाँ है? किधर? माइक के ऊपर भाई? किधर है? आप उसके ऊपर हैं। आमीन। अब वचन पढ़ना चाहते हैं? इफिसियों उसका 1 अध्याय 20 से लेकर 23 पंक्ति पढ़े। 1 अध्याय 20 से लेकर 20 से लेकर जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक काम के ऊपर जो लोग केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हाँ, और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया और उसके सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। किसको दिया? कलीसिया। कलीसिया मतलब चर्च। चर्च मतलब आप और मैं, जहाँ यीशु के नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, है ना? किसको दे दिया? आपको और मुझको दे दिया। हम कौन है? यीशु मसीह की देह है। We are the body of Christ. Okay? Church is the body of Christ. तो अधिकार किसको दिया? क्या अधिकार दिया? शैतान को अपने सर के ऊपर रखने का, परिस्थिति को अपने ऊपर रखने का, बीमारी आ जाओ ऊपर, तंगी आ जाओ ऊपर, परेशानी आ जाओ ऊपर, असफलता आ जाओ ऊपर, तकलीफें आ जाओ ऊपर। इसके लिए रखा? बोला इसको अपने पैरों के नीचे रखने का। क्या बोला? अपने नीचे। कहाँ रखने का? पैरों के नीचे। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? आपका सिर, हेड, एंड यू आर द बॉडी। आप कौन है? यीशु की देह है। तो जब सर ऊपर है और बॉडी है तो शैतान किधर रहेगा? क्या शैतान क्यों यीशु के ऊपर शैतान रह सकता है? नहीं। यू आर द बॉडी, आमेन, एंड ही इज द हेड, आमेन। तो परिस्थिति कहाँ रहेगी? गरीबी कहाँ रहेगी? तंगी कहाँ रहेगी? कंगाली कहाँ रहेगी? बीमारी कहाँ रहेगी? रोग कहाँ रहेगा? दुष्ट आत्मा किधर रहेगी? बाबा बरताली किधर रहेगी? पैरों के नीचे। अंडर माय फीट, आमेन। बोलिए अंडर माय फीट। अंडर माय फीट। इफ यू वांट टू गेट एनी मिरेकल इन योर लाइफ, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ आश्चर्यकर हो, तो आपको नेचुरल आंखों से हटकर सुपरनैचुरल आंखों से देखना शुरू करना पड़ेगा, आमेन। क्यों? क्योंकि आप नेचुरल नहीं है। यदि आप नेचुरल है तो आप स्वाभाविक रीति से देखेंगे, लेकिन यदि आप सुपर नेचुरल है, मतलब आप अलौकिक है, तो आप विश्वास की आंखों से देखेंगे, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में से एक उदाहरण है, पढ़िए, बहुत समय है नहीं है हमारे पास। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में एक व्यक्ति है जिसका नाम शमौन है। वो बचपन से मछुआरा है, मछुआरे परिवार में जन्मा है, और उसको मालूम है कि मछलियाँ कहाँ मिलती है। उसको मालूम है कि कितने घोर पानी में जान डालने से मछलियाँ मिलती है। उसको ये भी मालूम है कि सुबह मिलेगी, कि शाम को मिलेगी, कि रात को मिलेगी। उसको सब कुछ मालूम है। लेकिन बाइबल यहाँ पे बताती है कि जिस रात को उसने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, उसने एक भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे लिखा आपके बाइबल में? नहीं, कुछ भी नहीं पाया ना? नहीं पाया। पाया कि नहीं पाया? हाँ, पक्का? मतलब उसने नहीं पाया। अब नहीं पाया तो वो निराश, हताश, परेशान, बिल्कुल ये होकर सुबह हो गई, अपने जाल धोने लगा, उसको साफ करने लगा ताकि फिर रात आ जाएगी तो फिर से वो जाल डालेगा। लेकिन क्या हुआ? वहां पे अलौकिक परमेश्वर का पुत्र अलौकिक वचन लेकर दुनिया के लोगों से बातचीत कर रहा था, आमीन। और वहां पे शमौन परमेश्वर का वचन सुन रहा था, और जैसे ही परमेश्वर का वचन खत्म हुआ, वहां पे उसने उसकी नाव पर बैठकर उससे कहा, मेरे साथ थोड़ा 2 कदम आगे चल, कम टू द एक्स्ट्रा माइल। जब तक आप और मैं एक्स्ट्रा माइल नहीं जाएंगे, तब तक विश्वास की आंखों से देख नहीं पाएंगे, आमीन। परिस्थिति को देखकर यदि हम डर जाएंगे तो हम आगे 2 कदम बढ़ा के उस विश्वास
के द्वारा मिरेकल आने वाले को हम नहीं देख पाएंगे। जो परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म हमारे लिए रखा है हम उसको नहीं देख पाएंगे। आमीन। इसीलिए यीशु ने उससे कहा, मैं जानता हूँ तू थका हुआ है, मैं जानता हूँ तू परेशान है, मैं जानता हूँ तू डरा हुआ है, मैं जानता हूँ तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तेरी नाव मुझे दे। और यीशु जब उसमें बैठा और थोड़ा सा आगे चला, फिर सुपरनैचुरल वर्ड प्रीच किया, फिर से अलौकिक वचन को प्रचार किया। प्रचार खत्म हुआ, फिर आगे गया और आगे जाने के बाद बोला, सुन अब मैं जो बोलता हूँ वो कर। मतलब अब तूने स्वाभाविक रीति से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी दृष्टि से जो कुछ भी किया अब वो सब भूल जाए, लेकिन अब मेरी ओर देख, लुक टू मी, मेरी ओर देख और मैं जो बोलता हूँ वो कर। और बाइबल बताती है कि जैसा ही यीशु ने उससे कहा जाल डाल, उसने यीशु की ओर देखा और कहा, आपको लगता है कि बिना देखे कहा हूँ प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत की, प्रभु कुछ ना पाया, ऐसा बोलाऊंगा? कैसा बोलाऊंगा? शमूएल ने आंखों में आंखें डाल के बात किया होगा, देख प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पाया। मतलब वो यीशु को देख रहा है और यीशु भी उसको देख रहा है। और यीशु क्या बोल रहा है? अपने जाल डाल। पतरस क्या कहता है? शमूएल क्या कहता है? तेरे कहने से जाल डालता हूँ, तेरे वचन जो निकले वो वचन को मैं डालता हूँ जाल समझ के। और बाइबल बताती है जैसे ही उसने जाल डाले, कितनी मछलियाँ लाया? कितनी लाया? कितनी लाया? अनगिनत। उसके जाल फटने लगे और एक नाव नहीं, उसको 3-4 नावें बुलानी पड़ी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि अब उसने अपनी संगति किसके साथ कर ली थी? सुपरनैचुरल वर्ड के साथ। आमीन। उसने अलौकिक वचन के साथ अपना फेलोशिप कर लिया था और इसके कारण उसने इतना पाया जितना कि वो स्वाभाविक रहकर नहीं पा पाया। मेरे प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज बाइबल हमसे बात कर रही है कि ये जो 66 किताबों की पुस्तक है, नई वाचा में आपको और मुझको जो उसने बुलाया है, तो आपको उस सुपरनैचुरल वर्ड का इस्तेमाल करना है। You have to speak His supernatural word in your situation. आपकी परिस्थिति में आपको वो अलौकिक वचन बोलना है। आपके बिजनेस में आपको वो वचन बोलना है। आपकी नौकरी में आपको वो वचन बोलना है। आपके ऑफिस में आपको वचन बोलना है। आपके घर की परिस्थिति में आपको वचन बोलना है। मतलब आपको क्या करना है? ऐलान करना है। क्या करना है? राजा लोग क्या करते थे? ढिंडी पीट के, सुनो सुनो सुनो, राजा की आज्ञा ये है, तुम्हारे राज्य में जितने भी बीमार होंगे सबको लेकर आओ, राजा प्रार्थना करेगा और सब चंगे हो जाएंगे। लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों? हाँ, राजा ने ऐलान किया इसीलिए आएंगे। चंगाई हो ना हो वो सेकेंडरी है, राजा ने ऐलान किया इसीलिए आएंगे। आमीन। आप वचन का ऐलान करोगे क्या परिस्थिति आपकी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? यदि आप संपन्नता का ऐलान करोगे क्या गरीबी आएगी? आप चंगाई का ऐलान करोगे क्या बीमारी आएगी? आप सफलता का ऐलान करोगे तो क्या असफलता आएगी? हाँ, किसका? आप आनंद का ऐलान करोगे तो क्या डर आएगा? क्या आएगा? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हु यू आर? सबसे पहले बताइए आप कौन है? पर आप दिख नहीं रहे, यू आर नॉट एक्साइटेड। जब ये वचन प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, मैं खुद ले लगा, आई एम अ सुपरनैचुरल। आमीन। दो आई लिव इन अ नेचुरल वर्ल्ड बट आई एम अ सुपरनैचुरल। आमीन। मैं अलौकिक हूँ क्योंकि उसका वचन मेरे अंदर है और वो मुझे अलौकिक बनाता है हर दिन। आमीन, हालेलुया। कम टू द सेम वर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 3:18, उसमें क्या लिखा है? Beholding as in a mirror the glory of the Lord. हिंदी में, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में तो
जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसमें लिखा है प्रताप, इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी, महिमा में बदलते चले जाते हैं। आपको याद है जब मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ सीनै पर्वत पर था, 40 दिन परमेश्वर के साथ संगति में था वो, और जब वो 10 आज्ञा की 2 पटियां लेकर जब सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, पहाड़ से नीचे उतर रहा था, उसका चेहरा चमक रहा था महिमा के कारण। और हारून ने कहा तेरे चेहरे पे कपड़ा डाल दे, क्योंकि तेरी रोशनी से हम तेरे चेहरे को देख नहीं पा रहे। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वो जो महिमा थी ना, वो घटने वाली महिमा थी। कौन सी थी? इसी के ऊपर आ जाएगी, इसी के वचन के ऊपर में वचन है। दूसरा कुरिन्थी उसका 3 अध्याय, और पढ़ेंगे 7 वचन से। पहले 6 वचन से पढ़ना, 6 वचन, 3 का 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, हाँ। शब्द के सेवक नहीं एक वरन मिनट, आत्मा शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, वरन आत्मा के। क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्द क्या करता है? मारता है। अब यहाँ पे शब्द क्या है जानना। मूसा उतर के आया, जैसे ही उतर के आया, 10 आज्ञा की 2 पटियां उसके हाथ में थी। उसने देखा कि सारे इजरायली लोग एक सोने का बछड़ा बनाकर उसके सामने में नाच रहे हैं, और उसने क्या किया, सीधा वो 2 पटियां लेकर उनके ऊपर फेंक दिया, और सब ऐसा लेके 3000 लोग खत्म हो गए। शब्द क्या करता है? मारता है। यहाँ पे क्या लिखा है? आत्मा क्या करता है? Who is आत्मा? Jesus is आत्मा। Amen? यीशु कौन है? कौन है? रीड यहाँ पे 17 वचन, 17 वचन। प्रभु कौन है? ये प्रभु कौन है? कौन है? यीशु मसीह है ना? तो प्रभु क्या है? आत्मा है। Amen? सो मतलब आत्मा क्या करता है? तो नई वाचा क्या करने के लिए आए हैं? नई वाचा मारने के लिए नहीं आए हैं। अभी कल एक मीटिंग में मैं गया था, वहां पे पासवान आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया के निर्माण होने से पहले बुलाया। कब चुना? इस पृथ्वी के निर्माण होने से पहले आपको चुना। तो मेरा सवाल ये है, बोले आपसे, आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो। एक ही गलती, आपने गलती की, प्रभु क्षमा कर, फिर वही गलती, प्रभु क्षमा कर, फिर वही गलती, क्षमा कर, फिर वही गलती, फिर क्षमा कर, फिर वही गलती, क्षमा कर। आपने एक ही गलती 100 टाइम्स किया हो। कितने टाइम्स? तो क्या प्रभु आपको क्षमा करेगा कि नहीं? करेगा। क्यों? आप तो एक ही गलती बार बार कर रहे हैं ना। हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? क्या बार बार एक ही गलती करता है तू, कुछ नई गलती कर, है ना? क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। आमेन? क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि व्यक्ति कितना भी उस गलतियों में हो, वो वहां से निकालने की सामर्थ्य रखता है। आमेन? मेरा एक प्रश्न है आपसे। आप देख रहे हैं कि आपके क्लास का एक बच्चा है, आप टीचर हैं ना, आपके क्लास का एक बच्चा है, बार बार एक ही शरारत करता है, ठीक है, बहुत परेशान करता है। आप बार बार उसको बोला ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, शब्द दे रहे आप उसको, ओके, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन आपको उसको सुधारना है, तो आप उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, दूसरे टीचर को दे देंगे, ऐसा करेंगे? आप खुद उसको सुधारने के लिए एक इनिशिएटिव लेंगे। आमेन? आप खुद उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि वो बिना आपके बोले बदल जाए। आमेन? खुदावंद ने आपको और मुझको बदलने के लिए अपने पुत्र यीशु को अनुग्रह में भेजा। हालेलुया! ताकि वो आप और मुझ में रहकर हमारे को अपने आप बदल दे। हालेलुया! इसलिए 18 वचन में क्या लिखा है? तुम उसकी महिमा में अंश प्रति अंश बदलते चले जाते हो। आमेन?
मैं और आप उसकी महिमा में अंश प्रति अंश बदलते चले जाते। कब? जब आप अपने आप को कंडम करना छोड़ दें, जब आप अपने आप को हीनता में देखना छोड़ दें, जब आप अपने आप को शर्म में देखना छोड़ दें, जब आप अपने आप को पाप में देखना छोड़ दें, जब आप अपने आप को गुनाहों में देखना छोड़ दें, लेकिन आप अपने आप को मसीह यीशु में देखना शुरू कर दें। आमीन। क्योंकि जब आप अपने आप को इन सारी बातों में देख रहे, मतलब आप नेचुरल वर्ल्ड के गतिविधियों में जी रहे हैं। यू आर जस्ट लिविंग इन अ नेचुरल थिंग्स। जो स्वाभाविक बातें आपको बता रही है, स्वाभाविक लोग आपको बता रहे हैं, आप उसके अनुसार जी रहे हैं। लेकिन आप उस परिस्थिति में, ये परमेश्वर को मालूम है आप में कमजोरी है, ये परमेश्वर को मालूम है आप ये गलती करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बेटा बनाया। वो तो पवित्र है ना, फिर आपको बेटा क्यों बनाया, आपको बेटी क्यों बनाया, है ना? उसको तो मालूम है। वो कहते हैं इस दुनिया के निर्माण होने से पहले मैंने तुमको चुन लिया। क्या उसको मालूम नहीं कि आज मार्च 19 तारीख को यहाँ से जाते जाते ये गलती कर लेगा, या 20 तारीख को इसके द्वारा ये हो जाएगा, या 21 तारीख को इसके द्वारा ये हो जाएगा? नहीं मालूम उसको। He knows everything. आमीन। फिर भी आपको चुना ताकि आपके द्वारा अपनी महिमा को अंश प्रति अंश आप में देख सके। आमीन। हालेलुया। आप में और मुझ में उस महिमा को वो दिखाना चाहता है मेरे प्रियो। और वो कब होगा? जब आप सुपर नेचुरल वर्ड को अपने अंदर में रखना शुरू करोगे। आमीन। ये अलौकिक वचन है। कैसा वचन है ये? कैसा है ये? क्या पतरस के जीवन में काम हुआ? क्या उसने मछलियों को पाया? कब? जब उसने वचन को देखा। आमीन। जब साक्षात्कार वचन जब देहधारी होकर उसके सामने में खड़ा हुआ, उसने देखा और जो वचन ने कहा वैसा ही किया, उसके जीवन में हो गया। आमीन। जब आप और मैं उस वचन को जो आपके और मेरे हाथ में है, आमीन, इसलिए रोमियो उसके 10:8 में क्या लिखा है? वचन तेरे निकट है। कहाँ है वचन? निकट है। किधर है? पहले है, दिखाइए आपके निकट है क्या वचन? किधर है निकट? फिर ये निकट हो गया क्या हो जाएगा? तकिया हो जाएगा। नहीं बाबा, डर लगता है तकिया में लेके सो जाए। नहीं, शेल्फ में जाएगा। नहीं, पवित्र वचन है। इसको बढ़िया कपड़े से ढाप के वो बढ़िया एक वो है रखने का, उसमें रख दिया जाए। नहीं, संडे आ गया है, पास्टर चिल्लाएगा वचन लेकर चर्च में जाओ। नहीं, जब ये वचन सुपरनैचुरल वचन आपके अंदर में जाएगा, आमीन, आप अंश प्रति अंश उसकी महिमा में बदलते चले जाएंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि ये वचन ही महिमामय है। तो आप कैसे होंगे भैया? कैसे होंगे? बहन जी कैसे होंगे आप? मैं आंसू में रहना चाहता हूँ, मैं परेशानी में रहना चाहता हूँ, मैं तकलीफ में रहना चाहता हूँ। तो आप सुपरनैचुरल नहीं है। If you are a supernatural, you have to stand on the word of God. Amen. परिस्थिति के ऊपर आपको खड़ा होना है और आपको बोलना है, मैं यीशु की बेटी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। Amen. पहाड़ कितने भी मेरे सामने में आ जाएंगे, मैं जैसे ये कदम उठाऊंगा वो पहाड़ मेरे लिए रास्ता बन जाएगा। हालेलुया। Amen. एक जॉब आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, चौथा जा रहा है, नहीं हो रहा है, मैं यीशु का नाम लेके रहूंगा, जॉब मेरे पास आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 बाइबल क्या कहती है? पहला यूहन्ना 4:17 में, पहला यूहन्ना 4:17, just 5 minutes I take, just finish. इसी से प्रेम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिला हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी है। ये वचन को अपने दिल में गांठ बांध के रख दीजिए। पहला यूहन्ना 4:17, पहला यूहन्ना 4:17। उठते बैठते सोते जागते इसको जुगाली करना शुरू कर दीजिए, मेडिटेट करना चालू कर दीजिए। इसको क्या करना चालू कर दीजिए? मेडिटेट, मनन करिए। पहला यूहन्ना 4:17 क्या लिखा है? जैसा वो था, जैसा वो होगा, जैसा वो होकर गया, जैसा वो हुआ था,
जैसा वो होने वाला है। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? विच टेंस टीचर? जैसा वो है। आमेन। क्या वो है? 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 तो फिर आप भी हैं। आमेन। जैसा वो है वैसे आप भी हैं। आमेन। अब यीशु कैसा है? सुपर नेचुरल। तो आप कैसे गए? नहीं बाबा, यीशु गरीब था, मैं भी गरीब था। यीशु झोपड़ी में रहता था, मैं भी झोपड़ी में चलता। यीशु के पास खाने को कुछ नहीं था, मेरे पास नहीं था, तो क्या होता है? यीशु ने भी भूखा रहा, 40 दिन उपवास किया, मैं भी उपवास करूँ। यीशु ने 40 दिन किया, मैं 80 दिन करूँगा, 120 दिन करूँगा। एक प्रभु के दास ने NIT की जगह थी। किसकी जगह थी? NIT की जगह थी। अब NIT की जगह आपको कोई दे देगा क्या ऐसी? मैं 120 दिन का उपवास करूँगा, वह जगह मुझे मिल जाएगी। हाउ इट्स पॉसिबल? कैसे होगा? वो सरकार की जमीन है, वहाँ पे बच्चे खेलने के लिए बना रहा है वो। तो कभी भी याद रखना, परमेश्वर से जब कुछ आप मांगते हो, आस्क विथ सेंस, डोंट आस्क विथ नॉनसेंस, है ना? अर्थहीनता से मत मांगिए, अर्थपूर्ण मांगिए, है ना? अरे मांगिए 10 एकड़ जमीन आपको दे देगा, वो कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। लेकिन ऑलरेडी किसी की है, आप उसको बोल रहे मुझको दे, वो कैसे देगा? हाउ इट्स पॉसिबल? वो बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, क्रिकेट खेलते बच्चे, वहाँ पे घूमते बच्चे, वॉकिंग करते बच्चे, वो NIT का वो सोसाइटी के लिए गार्डन बनाया है, वो आपको कैसे दे देगा? वो हाउ इट्स पॉसिबल? वो नहीं दे सकता परमेश्वर। लेकिन आप कुछ ऐसा मांगिए, वो जरूर आपको देगा। उतना ही बड़ा ऐसा चीज दे देगा आपको जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, है ना? सो वॉट एवर यू आस्क विथ सेंस। एक और पास्टर ने मालूम क्या, किसी के घर में गए, किराए से दे दिया उसने। पास्टर जी है, बहुत अच्छा आदर सम्मान पास्टर जी है। कितने में? ज़्यादा नहीं, 3000 में दे देता हूँ आपको। ठीक है, दे दो। 1 महीना हो गया, पास्टर जी ने पूरा रिनोवेट कर दिया उस घर को। और एक दिन सारे पास्टरों को बुला दिया और बोलने लगे, आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ये कर दिया। जिसने किराए से घर दिया था वो आके बैठा था वहाँ पे। मुझे बोलना है, बोले एक बात। खड़े हो गए, बोलने लगे, ये घर मैंने इनको किराए से दिया था रहने के लिए। उनको बहुत गुस्सा आया, सबके सामने में उनको बोला, अब आपने रिनोवेट तो कर दिया, अब जब आप यदि इसकी कीमत मुझे दे देंगे तो ये घर मैं आपको दे दूंगा, अन्यथा मैं आपको नहीं दूंगा, है ना? परमेश्वर फॉल्स ग्लोरी नहीं देता। ये भी देखना जरूरी है हमको, है ना? दो वी आर सुपरनैचुरल, वी हैव अ सुपरनैचुरल वर्ड, लेकिन जब हम खुदा से कुछ मांगे, आस्क विथ सेंस, डोंट आस्क विथ नॉनसेंस। ठीक है? अर्थहीन तरीके से नहीं मांगना, वो देगा आपको। आपके पास एक स्टोरी है, डबल स्टोरी दे देगा, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी दे देगा आपको। आपके पास एक कार है, 2 दे देगा आपको। एक लैपटॉप है, 2 दे देगा आपको। क्यों? क्योंकि वो देना चाहता है अपनी महिमा के लिए। लेकिन बोलेंगे उसका है मुझे दे, नहीं देगा। मतलब ये हो गया, वो पक्षपाती हो गया ना, इज अ पार्शियलिटी, है कि नहीं? मतलब इसको खुश रखना, उसको रुलाना, इट्स नॉट अवर गॉड। वो हमारा परमेश्वर नहीं है। आमेन। वो आपके लिए क्रिएट करेगा मेरे प्रिय, आमेन। जैसा अब्राहम के लिए बेटे को जन्म क्रिएट किया उसने, आमेन। जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था, वहाँ पे उसने इसहाक को क्रिएट किया, आमेन। उसको जन्म, उसको पैदा किया अब्राहम के लिए, वो आपके लिए भी कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जैसा यीशु है वैसे आप हैं, आमेन। कभी मत बोलना मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आप वो नहीं है जो शैतान आपको दिखाना चाहता है, आप वो है जो परमेश्वर का वचन आपको दिखाता है, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कैसा देखना चाहते हैं अपने आप को? हाँ जी, सुपरनैचुरल, है ना? मतलब जैसा वचन है वैसा देखना चाहते हैं, या संसार जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा? हेलो, कैसा देखना चाहते हैं? वचन। तो कल से कितना चैप्टर पढ़ेंगे रोज? 5। आप 5 पढ़ेंगे।
5 के ऊपर पढ़ेंगे। आप कितना पढ़ेंगे? मैं एक ये एक ही पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। आप कितना पढ़ेंगे? 1 पढ़ेंगे। एपेटाइट बढ़ाओ अपना होना। आप कितना पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। आप कितना पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। आप कितना पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। आप 3 उसने बोला करके। आप कितना पढ़ेंगे? अक्षय भाई 1 ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। आप कितना पढ़ेंगे? हाँ 2 पढ़ेंगे। पक्का पढ़ेंगे? आप मेरे को नहीं बोल रहे, जीसस को बोल रहे, जीसस यहाँ पे है। आप कितना पढ़ेंगे? 1। आपका एपेटाइट बढ़ना जरूरी है। आप कितना पढ़ेंगे? 5। वेरी गुड भैया। आप कितना पढ़ेंगे? 1 पढ़ेंगे। आप कितना पढ़ेंगे? 1। आपका एपेटाइट बढ़ना बहुत जरूरी है, आपकी भूख बढ़ना जरूरी है। किरण सिस्टर कितना पढ़ेंगे आप? वचन पढ़ेंगे? हे मैं हालेलुया, ताली बजाएंगे सिस्टर के लिए जोरदार। आप कितना पढ़ेंगे सिस्टर? 1 पढ़ेंगे। हेपेटाइट बढ़ेगी। आप कितना पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। और 1 पढ़ेंगे। आप कितना पढ़ेंगे सिस्टर? एक पढ़ेंगे सर, जैसे हाँ? एक पढ़ेंगे तो जैसे टाइम मिलेगा तो ऐसे पढ़ लेंगे। अच्छा नहीं, 24 घंटे आपके पास, कितना पढ़ना चाहते हैं 24 घंटे में?